ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है, अटैक किए हैं। इरबिल में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो है उस पर जबरदस्त अटैक किए हैं। इरबिल में लगातार ये सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं और यहां ताबड़तोड़ ये ड्रोन अटैक किए गए। ईरान एकदम अटैकिंग मोड में यहां पर नजर आ रहा है। उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी जो है वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस तरह से उनके तेवर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये इराक के इरबिल की दिखा रहे हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का एक और वीडियो जो कि ईरान के अटैक का है। ईरान के अटैक के बाद किस तरह तबाही का मंजर है। टारगेटेड स्ट्राइक से कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये दिखाता हुआ ये वीडियो कि किस तरह से वो टारगेट सेट किए जाते हैं, हिट किया जाता है, अचीव किया जाता है और किस तरह से कितना नुकसान पहुंचा है, क्या मंजर उस वक्त था, ये सब उस वीडियो में कैद हो गई है और इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रात का घना अंधेरा और रोशनी जब होती है तो वो तभी जब ये टारगेट को हिट करता है। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना के कई ठिकानों को आईआरजीसी ने एक साथ टारगेट किया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में टेंशन कैसे बढ़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया बारूदी प्रहार। आईआरजीसी ने दिया अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब। खाड़ी के देशों में मौजूद यूएस फोर्स के ठिकानों पर ईरान का काउंटर अटैक। बम बारूद मिसाइल और ड्रोन की बौछार से पश्चिम एशिया फिर दहल उठा। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। शुरुआती हमलों में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यूएस फोर्स की ओर से किए गए अटैक के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने जवाब देकर अपनी सैन्य क्षमताओं का सबूत दिया। अमेरिका को सबक सिखाने के लिए आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने अपनी लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वार पलटवार की नई लहर से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, साथ ही पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन के अटैक से बहरीन में भी दहशत फैली। एक साथ कई धमाकों की गूंज सुनाई दी। आसमान में मिसाइलों की मूवमेंट दिखने पर उन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन सभी हमले रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। बहरीन के अलग अलग इलाकों में कम से कम 3 मिसाइलें गिरने की खबर है। खबरों के मुताबिक कुछ जगहों पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। आईआरजीसी ने इसी बेस को टारगेट करते हुए मिसाइलों से प्रहार किया। सटीक हमले से यहां जबरदस्त धमाके हुए और पूरा इलाका थर्रा उठा। 40 दिन की जंग के दौरान भी आईआरजीसी ने अमेरिका के नेवल बेस को कई बार टारगेट किया था। तब यूएस नेवी को काफी नुकसान भी पहुंचा था। ईरान के हमलों की वजह से सैनिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की नौबत आ गई थी। अमेरिका ने बहरीन में नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बनाया। बहरीन के बेस से ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सभी नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यहां लगभग 8,500 अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात रहते हैं। ये बेस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सबसे अहम लॉजिस्टिक और री सप्लाई हब के तौर पर काम करता है। फारस की खाड़ी में ईरान के तटों से बहरीन की भौगोलिक दूरी बहुत कम है, इसीलिए अमेरिका यहां से ईरान और इस क्षेत्र में मौजूद दूसरी विरोधी ताकतों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेने की क्षमता रखता है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी मिलिट्री एक्शन का जवाब जरूर देगा, इसीलिए अमेरिकी एक्शन के तुरंत बाद आईआरजीसी ने पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला बोला। ईरान ने काउंटर अटैक पर जॉर्डन को भी टारगेट किया। यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से घातक प्रहार किया। सीरियल स्ट्राइक के दौरान जॉर्डन में ईरानी मिसाइलें देखी गईं। दावा किया जा रहा है कि यहां एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अधिकतर हमलों को रोकने में नाकाम रहा।
IRGC ने साफ किया कि जॉर्डन के अल अजराक में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया गया। इनमें F-35 फाइटर जेट के हैंगर भी शामिल थे। जॉर्डन में ईरान की स्ट्राइक के दौरान आसमान में कई प्रोजेक्टाइल नजर आए। तभी यहां मौजूद अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले नाकाम करने की कोशिश की। हालांकि IRGC ने अपने अटैक की सफलता का दावा किया, यानी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ईरान कामयाब रहा। ईरान का दावा है कि अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर बताता हो, लेकिन खाड़ी के क्षेत्र में ईरान हर मोर्चे पर हावी है। अलग अलग ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने खुली धमकी भी दे दी है। IRGC ने साफ किया, हमारी सेनाएं दुश्मन की किसी भी नई आक्रामकता का मुंहतोड़ और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। IRGC ने दोहराया, किसी भी नई आक्रामकता के नतीजों की जिम्मेदारी अमेरिकी दुश्मन की होगी। अमेरिका के खिलाफ ईरान न सिर्फ अलर्ट है, बल्कि हर बार दमदार जवाब भी दे रहा है। इससे साफ हो चुका है कि तेहरान पर दबाव बनाने की ट्रंप की भी सभी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। साथ ही ताजा संघर्ष ने बातचीत की बची हुई उम्मीदों को भी काफी हद तक कम कर दिया। इसीलिए मिडिल ईस्ट में शांति बहाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान के सेजौत गांव पर इजरायली हमला हुआ है। जेजीन जिले में फायर बेल्ट स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जेजीन जिला जहां पर फायर बेल्ट स्ट्राइक की गई है, हिजबुल्लाह के भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार हिजबुल्लाह पर चोट कर रहा है इजराइल। दक्षिणी लेबनान को दहला कर रख दिया है। अब सेजौत गांव भी जहां पर यह फायरिंग हुई है, फायर बेल्ट स्ट्राइक की गई है। तमाम जो भूमिगत ठिकाने जिनके बारे में ऐसा टिप ऑफ मिला, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बीती रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकाने पर जोरदार हमला किया। इसके पहले 7 और 8 जून की दरमियानी रात ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला बोला था। इस हमले को लेकर CNN ने एक बड़ा दावा किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए एक भी इंटरसेप्टर नहीं दागा गया। एक सूत्र के हवाले से यह दावा किया गया कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने कथित तौर पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर के साथ 2 बार बातचीत भी की। बावजूद इसके इंटरसेप्टर नहीं दागे गए। सवाल है क्यों? आखिर क्यों अमेरिका ने इजराइल पर तबाही मचाने के लिए लपकती ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने की कोशिश नहीं की? जिसका जवाब तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू की एक रिपोर्ट में मिलता है। अनादोलू का यह दावा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों के पास इस वक्त इंटरसेप्टर की भारी कमी है। धीमी सप्लाई लाइन की वजह से सेंटकॉम से लेकर IDF तक के पास इंटरसेप्टर का जखीरा सीमित हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अपनी मिसाइलों पर गुमान है। फरवरी से शुरू होकर 40 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर कुवैत तक को दहला दिया था। दिन के युद्ध के बाद भी हर बार जब तनाव बढ़ा, ईरान ने अपनी मिसाइलों का दम दिखाया। लेबनान में IDF के हमले के बाद 7-8 जून की रात भी ईरानी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने इजराइल में कहर बरपा दिया था। लेकिन ईरान
ईरान की हिमाकत का आईडीएफ एयरफोर्स ने हाहाकारी जवाब दिया। नस्वाबाद के मिसाइल बेस से लेकर केरमानशाह मिसाइल बेस को धुआं कर दिया। नस्वाबाद का अहमद कजीमी मिसाइल कॉम्प्लेक्स IRGC का बड़ा मिसाइल बेस माना जाता है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के तौर पर कुख्यात ये मिसाइल बेस 12 टनल एंट्रेंस के साथ करीब 2000 मिसाइलों की स्टोरेज कैपेसिटी से लैस है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि IDF की एयर स्ट्राइक में इस मिसाइल बेस के कई टनल एंट्रेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के केरमानशाह मिसाइल बेस पर भी इजरायली हमले से कई मिसाइल लॉन्चर के खाक होने का अमेरिका नेवल ब्लॉकेट के जरिए पहले ही ईरान की आर्थिक कमर तोड़ चुका है। वहीं अब इजराइल शिया देश की मिसाइल ताकत की धार को कुंद करने में जुटा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।